ऐसे ईमान अफरोज वाकयात शेयर करेंगे जो आप जिंदगी में पहली बार सुनेंगे कि कैसे दुनिया भर से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंसदान इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कबूली इस्लाम का ये वाकया हैरत अंगेज भी है और सबक आमोज भी। हैरत अंगेज इस एतबार से है कि नज़ुल कुरान को कमोबेश 1500 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी आज तक इस नुक्ते पर किसी की नजर न जा सकी जो एक अमरीकी डॉक्टर के कबूली इस्लाम का मुहर्रिक बनी। नजरीन, अमरीका के एक अस्पताल में एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया जबकि इस वाकये के जेर असर अमरीकी डॉक्टर ने इस्लाम कबूल किया। ये उस दौर का वाकया है जब डीएनए का कोई तस्वुर नहीं था। मज़कूरा अस्पताल में एक रोज डिलीवरी के 2 केसेस सामने आए। एक औरत से लड़का पैदा हुआ जबकि दूसरी औरत ने लड़की को जन्म दिया। जिस रात इन 2 बच्चों की विलादत हुई, इत्तेफाक से निगरान डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं था। दोनों बच्चों की कलाई में वो पट्टी भी नहीं बंधी हुई थी जिस पर बच्चे के माँ का नाम दर्ज होता है। नतीजा ये निकला कि दोनों बच्चे आपस में तब्दील हो गए। डॉक्टरों के लिए ये शनाख्त करना मुश्किल हुआ कि किस औरत का कौन सा बच्चा है और ये मेडिकल साइंस के लिए एक नया चैलेंज बनकर सामने आया। नजरीन, इस अस्पताल में एक मिस्री मुसलमान डॉक्टर था जिसको अपनी फन में बड़ी महारत हासिल थी। अस्पताल के डॉक्टर्स इंतहाई परेशान थे कि आखिर इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। अमरीकी गैर मुस्लिम डॉक्टर ने मिस्री डॉक्टर से कहा कि तुम तो दावा करते हो कि कुरान मजीद हर चीज की तशरीह करता है और इसमें हर तरह के मसाइल का अहाता किया गया है, तो अब तुम ही बताओ इनमें से कौन सा बच्चा किस औरत का है। जिस पर मिस्री डॉक्टर ने कहा कि बेशक कुरान मजीद हर मामले में रहनुमाई करता है और इंशाअल्लाह मैं इसको साबित करके दिखाऊंगा, मगर मुझे इसके लिए कुछ वक्त चाहिए। चुनांचे मिस्री डॉक्टर ने बाकायदा इस मकसद के लिए मिस्र का सफर किया और जामे अजहर के बाज़ उलमा से इस मसले पर बातचीत की। नजरीन, एक आलिम ने जवाब दिया कि मुझे तिब्बी मामलात व मसाइल में इदराक हासिल नहीं, अलबत्ता मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, आप इस पर गौर फिक्र करें। अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको इस मसले का हल जरूर मिलेगा। चुनांचे इस आलिम ने सूरह निसा की दर्ज झेल आयत सुनाई जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। मिस्री डॉक्टर ने इस आयत पर गौर व फिक्र शुरू किया और गहराई में जाने पर इस मुश्किल का हल तलाश किया। वो लौटकर वापस अमरीका चला गया और अपने दोस्त डॉक्टर को एतमाद भरे लहजे में बताया कि कुरान ने साबित किया कि इन दोनों में से कौन सा बच्चा किस माँ का है। नजरीन, अमरीकी डॉक्टर जेम्स ने बड़ी हैरत से पूछा कि ये किस तरह मुमकिन हो सकता है, जिसके बाद मिस्री डॉक्टर ने कहा हमें इन दोनों औरतों का दूध टेस्ट करना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये मसला 100% हल हो सकता है। चुनांचे तहकीक के बाद मालूम हुआ कि कौन सा बच्चा किस औरत का है। मिस्री डॉक्टर ने अपने गैर मुस्लिम दोस्त डॉक्टर को इस नतीजे से पूरे एतमाद के साथ आगाह किया। डॉक्टर्स इंतहाई हैरान थे कि आखिर ये कैसे मालूम हुआ। मिस्री डॉक्टर ने बताया कि इस तहकीक के नतीजे में जो बात सामने आई थी कि लड़के की माँ में लड़की की माँ के मुकाबले में दुगना दूध पाया गया। फिर मिस्री डॉक्टर ने अमरीकी डॉक्टर के सामने कुरान की वो मुतलका आयत तिलावत की, मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। चुनांचे वो अमरीकी डॉक्टर फौरन ईमान ले आया और इस्लाम में दाखिल हुआ। नजरीन, दूसरा वाकया जो एक यहूदी साइंसदान के कबूली इस्लाम का सबब बना। मुमताज सऊदी आलिम अब्दुल रहमान कहते हैं, एक बार मैं यमन गया और शेख अब्दुल मजीद जंदानी से मिला जो एक मारूफ आलिम दीन है। जबकि कुरान मजीद के इल्मी एजाज पर और साइंसी तजुर्बात जो कुरान करीम की तस्दीक करने पर मजबूर है, इस पर काफी काम कर चुके हैं। मैंने शेख साहिब से पूछा कोई ऐसा वाकया बताए कि किसी गैर मुस्लिम ने कुरान की एक आयत सुनी हो और इसने इस्लाम कबूल कर लिया हो। जिस पर शेख साहिब ने बताया बहुत से वाकयात है, लेकिन एक वाकया इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज है। शेख साहिब ने कहा, काफी अरसा पहले की बात है, मैं जिद्दा में एक सेमिनार में शरीक था। ये मेडिकल साइंस और इस इल्म में जो नई इंकिशाफात और तहकीक हुई इनके मुतालिक था। एक जर्मन डॉक्टर ने ये नई तहकीक पेश की कि इंसानी असाब जिसके जरिए हमें दर्द का एहसास होता है, इनका ताल्लुक हमारी जिल्द के साथ है। फिर इसने मिसाल दी, मिसाल के तौर पर जब हमें इंजेक्शन लगता है तो दर्द का एहसास सिर्फ हमारी जिल्द को होता है, जबकि जिल्द के बगैर इंसानी जिस्म दर्द को महसूस नहीं करता। इस डॉक्टर की बातों का खुलासा यही था कि इंसानी जिस्म में दर्द का मरकज और दर्द का एहसास सिर्फ जिल्द तक महदूद है, जबकि जिल्द और चमड़ी के बाद गोश्त और हड्डियों को दर्द का एहसास नहीं होता। नजरीन, शेख जंदानी कहते हैं, मैं इस दौरान खड़ा हुआ और कहा, डॉक्टर साहिब ये जो आप नई तहकीक लेकर आए हैं, हम मुसलमान तो इससे 1400 साल पहले आगाह हो चुके हैं। जिस पर इस जर्मन डॉक्टर ने हैरान होते हुए कहा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये बिल्कुल नई तहकीक है जो तजुर्बात पर मबनी है, जबकि ये तो 20-30 साल पहले तक किसी को पता नहीं था। जिसके बाद शेख साहिब ने कुरान मजीद सूरह निसा की आयत नंबर 56 की तिलावत की।
जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया हम इन्हें आग में दाखिल करेंगे। जब भी इनकी खालें जलकर पक जाएंगी तो हम इनके बदले दूसरी खाल देंगे ताकि वो अजाब का मजा चख सकें। यानी कि जब अहले जहन्नम की जिल्द और खाल जल जाएगी तो अल्लाह ताला इनको नई जिल्द और खाल देगा ताकि अजाब का दर्द चख सकें। जिसके बाद मालूम हुआ कि दर्द का मरकज जिल्द है। जब अहले जहन्नम की जिल्द और खाल ही नहीं होगी तो इन्हें दर्द और तकलीफ का एहसास नहीं होगा। नाज़रीन, शेख साहिब कहते हैं, जब मैंने ये आयत पढ़ी और तर्जुमा किया, वो प्रोफेसर सेमिनार में मौजूद डॉक्टर्स और आम लोगों से पूछने लगा, क्या ये तर्जुमा ठीक है? जिस पर सबने इस बात की गवाही दी, तर्जुमा बिल्कुल दुरुस्त और सही है। शेख जंदानी कहते हैं, जब वो बाहर निकला मैंने देखा वो नर्सों से पूछ रहा था जो कि बरतानिया और पलफाइन से ताल्लुक रखती थी कि मुझे इस आयत का तर्जुमा बताओ। उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक तर्जुमा किया, जिसके बाद वो डॉक्टर ताज्जुब से कहने लगा, सब तो यही तर्जुमा कर रहे हैं। जर्मन डॉक्टर ने इसके बाद कुरान मजीद की तर्जुमा और तफसीर मांगी और वहाँ से चला गया। नाज़रीन, शेख जंदानी कहते हैं कि ठीक 1 साल बाद अगले सेमिनार में मुझे वही प्रोफेसर मिला, मेरी तरफ दौड़ कर आया और मुझे गले से लगाकर कहा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। सिर्फ मैंने नहीं, मेरे हाथ पर 500 अफराद ने इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये है कुरान मजीद का मौजज़ा। जो लोग कुरान को समझने की कोशिश करते हैं इनकी दुनिया मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले 3 मरतबा बिस्तर झाड़ने का हुक्म क्यों दिया? जब साइंसदानों ने इस पर तहकीक की तो इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है जिसमें जिंदगी के हर पहलू से मुतालिक रहनुमाई मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जो सुन्नत इख्तियार की, आज साइंस भी इन अहकामात को दुरुस्त तस्लीम करती है। नाज़रीन, नबी करीम के अहकामात और सुन्नत से ये बात साबित है कि सोने से कबल अपने बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ लेना चाहिए। बज़ाहिर तो ऐसा नजर आता है कि इस हुक्म का मकसद बिस्तर पर कीड़े मकोड़ों या किसी और नुकसानदेह चीज से साफ करना है, लेकिन जदीद साइंसी तहकीक में ऐसा होशर बाइंकिशाफ हुआ कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बाइस हर पल सैकड़ों नए सेल्स बनते हैं और पुराने टूटते हैं। हैरान कुन बात यह है कि सोने के दौरान जिस्म में टूटने वाले सेल्स बिस्तर पर ही गिर जाते हैं, जो इंतहाई छोटे होने के सबब नजर नहीं आते। अगर बिस्तर को बगैर झाड़ इस पर सोने के लिए लेट जाए तो ये मुर्दा सेल जिस्म में दाखिल होकर कई मुहलिक बीमारियों का सबब बनते हैं। जबकि साइंस भी ये बात साबित करती है कि इन मुर्दा सेल्स को साफ करने के लिए बिस्तर को कम से कम 3 बार झाड़ना जरूरी है। इसके अलावा हदीस मुबारका में सोते वक्त दाएं करवट लेटने का हुक्म है। इस ज़मन में साइंस का कहना है कि ऐसा करने से दिल पर दबाव कम हो जाता है, जबकि रात को दाएं करवट सोने से दिल के दौरे के खतरात भी 90% कम हो जाते हैं।